जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं श्री कृष्णा और गोविंद दास जी की। तो कहानी ज़रूर सुने और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। बहुत ही सुंदर कहानी है। गिरिराज में गोविंद दास जी के साथ ठाकुर जी खेलते थे, उनसे हंसी मुस्करी करते थे। वृंदावन में आज भी 12 बजे सारे मंदिर बंद हो जाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी सोते नहीं हैं। 12 बजे के बाद में वृंदावन में वो गए चराने जाते हैं। वृंदावन में तो बनचारी है ना ठाकुर जी, तो गया चराने गए हैं ठाकुर जी। गोविंद दास जी देखने में तो एक गायक थे, लेकिन उनके अंदर ही अंदर ठाकुर जी के और गोविंद दास जी के इशारे चलते थे। जैसे ही पुजारी जी श्रृंगार कराते ठाकुर जी का और गोविंद दास जी उनकी गाथा गाते, और पुजारी जी इधर उधर होते उनका श्रृंगार लेने के लिए, तो गोविंद दास जी के ठाकुर जी उठा के एक मोती की सिर में मार देते। और जैसे ही गोविंद दास जी को सिर में लगती, तो गोविंद दास जी ने कहा, रुक जा कन्हैया। अरे लल्ला, तुम नहीं मानोगे, मेरे सर में मारते हो, अभी बताता हूँ। गोविंद दास जी मोती उठा के जैसे ही लल्ला को ऊपर फेंकते हैं, उतने में पुजारी जी आ जाते हैं और पुजारी जी को वो मोती लग जाता है। तो पुजारी जी के जैसे ही मोती लगता है, तो पुजारी जी कहते हैं, हे गोविंदा, ये क्या कर रहे हो? तुम ठाकुर जी के मोती मार रहे हो? ये कैसी मजाक है? अच्छा थोड़ी लगता है। ठाकुर जी के भला कौन मोती मारता है? तो गोविंद दास जी ने कहा, अच्छा, और जो तुम्हारा लल्ला कर रहा है ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम जैसे ही इधर उधर होते हो, ये मोती उठा उठा के मेरे मारता है। ये सर में जो रूमा बंधा है ऐसे ही नहीं बंधा, तुम्हारे लल्ले ने ही मारा है। इसको तो मैं बताऊंगा कभी। गोविंद दास जी पुजारी जी को सुनाते हैं, अच्छा, ये ठाकुर जी जब उधम मचाए तो आपको दिखाई नहीं देते, और जब मैं कुछ करता हूँ तो आपको दिख जाता हूँ। अपने लल्ला को क्यों नहीं समझाते? यह बहुत उद्यम मचाते हैं। मैं थोड़ा भी कुछ करता हूँ तो आप मुझ पे चिल्ला देते हैं। अब ये सब बातें सुन के पुजारी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, हे गोविंदा, तुम कितने भाग्यशाली हो जो तुम्हारे साथ ठाकुर जी लीला करे हैं। वरना मैं तो यहाँ रोज पूजा करता हूँ, मुझे तो कभी दर्शन नहीं देते। तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें ठाकुर जी दर्शन देते हैं। तो गोविंद दास जी बोलते हैं, मैं वो कुछ नहीं जानता। ठाकुर जी मुझे मोती मारते हैं, ये मुझे पता है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। एक दिन ठाकुर जी बोलते हैं कि हे गोविंदा, मुझे दाल बाटी चूरमा खाना है। बोलते हैं ना, दाल बाटी चूरमा जो खाए वहीं सूरमा। तो मुझे दाल बाटी चूरमा खाना है। तो गोविंद दास जी कहते हैं, अरे लल्ला, मैं कहाँ दाल बाटी चूरमा बनाऊंगा? तुम्हारे तो यहाँ 56 भोग बनते हैं रसोई में, और तुम कहाँ दाल बाटी की बात कर रहे हो? बोले नहीं, मुझे तो दाल बाटी ही खानी है, और वो भी खंडे पे सेक के। तुम बना लेना और मैं खाने आऊँगा। बोले, अरे लल्ला, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे 56 भोग बनते हैं रसोई में भी, बनाने वाले भी अपने मुंह पे कपड़ा बांध के बनाते हैं। कहाँ से? नदियों से पानी आता है और उससे 56 भोग बनते हैं। बोले मुझे दाल बाटी ही खानी है, और वो भी तुम बनाओगे।
तो गोविंद दास जी ने कहा ठीक है बना दूंगा, अब इतनी जिद कर रहे हो तो बना दूंगा, आ जाना खाने। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है। और गोविंद दास जी को ठाकुर जी ने कहा मैं तुम्हारे वहाँ दाल बाटी खाने आऊँगा, जा जल्दी से जाके बना ले, खंडे के ऊपर बनाना, खंडे से बनाना। तो कहा ठीक है। तो गोविंद दास जी वहाँ से भाग गए। मंदिर के कुछ थोड़ी सी दूर थे, वहाँ गोविंद दास जी अपनी पूजा पाठ करते थे। गोविंद दास जी ने कहा अरे तुम ये क्या कर रहे हो, बाहर आओगे खाने, कोई देख लेगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा, दाल बाटी खाते फिर रहे हो। तुम्हारे यहाँ कितने प्रसाद आते हैं, कितने भोग आते हैं, लोग कितनी इच्छा से लाते हैं, तुम तो यहाँ सबके लिए भगवान हो, फिर तुम यहाँ क्यों दाल बाटी खाने की जिद कर रहे हो। तो ठाकुर जी ने कहा मैं दाल बाटी खाऊंगा बस, और वो भी रसोई में नहीं, तुम बनाओगे। फिर गोविंद दास जी मान गए, बोले ठीक है बना लूँगा, इतनी जिद कर रहे हो तो खवा दूँगा। तो कहा ठीक है। अब गोविंद दास जी वहाँ से चले जाते हैं दाल बाटी बनाने के लिए, तैयारी करने के लिए। और ठाकुर जी कहते हैं मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा, आ जाऊंगा। अब सब तो यही जानते हैं ठाकुर जी कहीं बाहर थोड़ी जाते हैं, मंदिर में ही रहते हैं। अब ठाकुर जी को भी दो लीला एक साथ करनी थी, एक पन दो काम। तो एक मंदिर के बाहर झाड़ू लगाने वाला था, उसी को कोई मंदिर के अंदर नहीं आने देता था, और ठाकुर जी को उसके पास जाना था। अब उसको अंदर नहीं आने देते थे, वो बाहर जो यात्री आते थे उनसे ही पूछता था ठाकुर जी आज कैसे दिख रहे हैं, आज ठाकुर जी ने कैसी पोशाक पहनी है। उसने ठाकुर जी को कभी नहीं देखा। कोई बोलता आज नीली है, कोई बोलता आज केसरी है, पहनी हुई पोशाक है ऐसी, मुकुट है और ऐसे हाथ में बंसुरी है और सुंदर ठाकुर जी दिख रहे। तो वो अपने मन में ही एक छवि बना लेता ठाकुर जी की, और सोचता आज मेरे ठाकुर जी ऐसे दिख रहे हैं, आज मेरे ठाकुर जी ऐसे दिख रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसे ही मंदिर से बाहर आए और बाहर झाड़ू लगाने वाला बैठा था, वो ठाकुर जी का ही चिंतन कर रहा था, मेरे ठाकुर जी ऐसे दिख रहे हैं, नीली पोशाक पहनी है, चांदी का मुकुट पहना है। और ठाकुर जी उसके भाव से बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी बाहर आते ही चिल्लाने लगे अरे कोई जल्दी आओ, मेरे पैर में कांटा लगा है, अरे कोई सुन रहा है क्या, जल्दी आओ। तो उस झाड़ू लगाने वाले ने कहा आप बाहर आ जाइए, मैं अंदर नहीं आ सकता, मुझे मना करा हुआ है। तो ठाकुर जी ने कहा अरे मेरे पैर में कांटा लगा है, जल्दी आओ, मैं नहीं चल पा रहा। तो उसने ठाकुर जी को कहा मैं ऊपर नहीं आ सकता मंदिर में, आप नीचे आ जाओ। तो ठाकुर जी ने कहा अरे आजा, मैं चल नहीं पाता, मेरे पैर में कांटा लगा है। तो जैसे ही वो ऊपर गया, एक नीली पोशाक पहने हुए, चांदी का मुकुट सर पे, हाथ में बंसरी और एक हाथ में अपना पैर थमाए हुए खड़ा था। तो उसने कहा ये तो जैसा मैं सोचता हूँ मेरे भगवान ऐसे दिखते होंगे वैसे ही दिखते हैं, कहीं ये मेरे ठाकुर जी तो नहीं, बड़े ही सुंदर है, ऐसा सुंदर कोई और तो नहीं हो सकता। ऐसे ही कल्पना करता है और उसके नैनों में आंसू आ जाते हैं। तो ठाकुर जी कहता है अरे अंदर आ जाओ जल्दी से। तो वो अंदर चला जाता है। मुझे कोई देख लेगा तो डांटेगा मुझे। बोले कोई नहीं डांटेगा, मैंने थोड़ी मना किया है सबको, मैं किसी को मना नहीं करता, सबसे मिलता हूँ। ये तो बाहर के लोगों ने नेम बना दिया है, जो बोलते हैं झाड़ू वाला अंदर नहीं आ सकता, बाकी मैं तो सबसे मिलता हूँ। तब उसको पता चला ये ठाकुर जी ही है। तो बोले कांटा निकाल जल्दी। जैसे ही उसने ठाकुर जी के पैर अपने हाथों में लिए, इतने कोमल, इतने सुंदर पैर, तो उसने उंगलियां फेरी और उसने कहा है हे प्रभु, मैं आज धन्य हो गया, आपके पैर मेरे हाथों में।
इससे बड़ा क्या होगा, मेरा तो ये जन्म ही सुधर गया। तो उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। इतने कोमल पैर, कहाँ कांटा चुभा है, कैसे इसे निकालूं। तो वो हाथों से खींचता है। तो ठाकुर जी कहते हैं हाथ से नहीं निकलेगा, दांत से निकाल। तो वो फिर सोचता है कि ठाकुर जी के दर्द होगा, इतने कोमल पैर है। फिर वो दांत से निकालता है मुंह से और कांटा निकल जाता है। अब ठाकुर जी कहते हैं कि चल मुझे वहाँ गोविंद दास जी के दाल बाटी खानी है, तू मुझे कंधे पे बिठा के ले जा। अब दोनों पैर उस झाड़ू वाले के कंधे पे रख दिए और ठाकुर जी उसके सिर पे चढ़ गए। अब वो झाड़ू वाला सोचता, देखो कहाँ मुझे लोग दर्शन ही नहीं करने देते थे, आज ठाकुर जी मेरे सर के ऊपर है, खंडों के ऊपर बैठे हैं। तो उसने कहा ठाकुर जी कोई देख लेगा तो मुझे बहुत मारेगा और गोविंद दास जी भी डांटेंगे, इसलिए मैं कुछ दूर ही उतार दूंगा आपको, नहीं तो वो कह देंगे इस झाड़ू वाले के कंधे पे कैसे बैठ के आए। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है चल, ले तो चल, थोड़ी दूरी पर उतार देना और तेरे को भी दाल बाटी खिलाऊंगा। बोले वो मेरे को कैसे खिलाओगे, आप मेरे पास आओगे तो गोविंद दास जी देखेंगे नहीं। बोले देखेंगे नहीं, मैं ले आऊँगा तेरे लिए। और गोविंद दास जी के यहाँ ठाकुर जी पहुँच गए। वो कुछ दूरी पर ही खड़ा रह गया, जो सबको ठाकुर जी अचल दिखते हैं वो गोविंद दास जी को। और गोविंद दास जी ने दाल बाटी चूरमा बड़ी ही सुंदर थाली सजाई और ठाकुर जी के आगे रख दी। और ठाकुर जी भी बड़े प्रेम से भोग लगा रहे थे। तो भोग लगाते लगाते ही ठाकुर जी ने कहा और ला, भूख लगी है मेरे को, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो गोविंद दास जी ने कहा पहले ये तो खा लो, बाद में दे दूंगा और। तो ठाकुर जी ने कहा नहीं, पहले मुझे और दो, और चाहिए, भूख लगी है क्या बोल दिया ना। और ठाकुर जी बोलते हैं तुम्हें पता नहीं मंदिर में मेरा भोग कैसे लगे है। अरे इतने से मेरा पेट थोड़ी भरे, मंदिर में कितने भोग है और कितनी सामग्रियां हैं, तुम भी सारी धर दो, मुझे जो पसंद होगा वो उठा उठा के खाता जाऊंगा। अब गोविंद दास जी को बोलते हैं जल्दी लेके आ गोविंदा, बड़ी जोर की भूख लगी है। गोविंद दास जी जैसे ही पीछे मुड़ के बाटी बाटी बढ़िया सी सेके, तब ठाकुर जी उतने में एक खा ले और एक अपने कपड़ों में छुपा ले। अब गोविंद दास जी को बोलते हैं और ला, जल्दी ला। अब ठाकुर जी एक बाटी कपड़ों में रख ले और एक बाटी खा ले और बोलते हैं जो संग आया है उसको खिलाऊंगा। तो गोविंद दास जी बोलते हैं ठाकुर जी ये तो मैंने सुना था कि आपकी खुराक बहुत है, लेकिन इतनी ज़्यादा खुराक, पूरी 56 बाटी खा गए हो, आपका पेट है कि कुआं है, भरता ही नहीं है। तो ऐसे जैसे ही गोविंद दास जी ने बाटी गिनाई तो ठाकुर जी ने कहा ऐसे गिना रहे हो तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से, पूरा पेट भर के खिलाओ, नहीं मैं चला जाऊंगा यहाँ से रूठ के। गोविंद दास जी ने कहा नहीं नहीं, और खा लो, और बना दूंगा, कोई बात नहीं है, खाओ खाओ। इतनी ज़्यादा खुराक, ठाकुर जी का पेट भर गया। और जैसे ही ठाकुर जी खड़े हुए तो गोविंद दास जी ने देखा कि ठाकुर जी के दोनों साइड से पेट मोटा हो गया। ठाकुर जी ने कहा ठीक है मैं अब चलता हूँ, मुझे मंदिर में दर्शन भी तो देने हैं। तो गोविंद दास जी ने कहा ठीक है जाओ। जैसे ही खड़े हुए दोनों साइड पेट निकला हुआ गोविंदा ने देखा तो कहा ठाकुर जी ये क्या है, पेट मोटा होता है खाने से, पर इतना जल्दी मोटा कैसे हो गया, और पेट आगे से मोटा होता है, तुम्हारा ये साइडों से कैसे बढ़ गया। तो कहा इसमें क्या है लल्ला दिखा दो। तो ठाकुर जी ने कहा कुछ नहीं। तो कहा नहीं कुछ तो है, दिखाओ। जैसे ही गोविंद दास जी ने देखा तो बाटियाँ निकल निकल के आने लगी। बोले अच्छा ये कर रहे हो तुम, मैंने ही सोचा इतनी बाटी कैसे खा गए। अब खाए जो खाए, तुम तो छुपा के और ले जा रहे हो, किसके लिए ले जा रहे हो। अब ठाकुर जी को गोविंद दास जी ने पकड़ लिया। बोले सच्ची सच्ची बताना किसके लिए ले जा रहे हो।
गोविंददास जी ने कहा, अच्छा, मेरे अलावा और किसको सक्का बनाया है तुमने? सही सही बताओ। गोविंददास जी जैसे ही बाहर गए अपनी कुटिया से, तो पेड़ के पीछे झाड़ू लगाने वाला छुपा हुआ था। तो उसने गोविंददास जी ने देख लिया और आके बोला, अच्छा लल्ला, ये करते फिर रहे हो? अब झाड़ू लगाने वाले से दोस्ती हो गई है तुम्हारी? अच्छा, मैं बताता हूँ तेरे को। तो गोविंददास जी मन में तो बड़े प्रसन्न हुए कि कितने प्रेमी है मेरे ठाकुर जी, सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन बाहर से बोले, अच्छा लल्ला, तुम्हारे मंदिर में आओ तो नहा धो के और पूरी शुद्धिकरण से, और तुम झाड़ू वाले के खंधू पर बैठ के घूम रहे हो। तो कृष्ण जी ने कहा, अरे गोविंदा, किसी को बताना मत कि मैं इसके साथ आया हूँ, बड़ा प्रेम करे है मेरे से। अब गोविंददास जी बोले, अच्छा, सबके लिए नेम बना दिए और खुद कहीं जा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, झाड़ू वाले के कंधे पर चढ़ के घूम रहे हो, ये ऐसा अच्छा लगता है क्या? तुम्हें भगवान मानते हैं लोग? तो ठाकुर जी बोलते हैं, ये सब नेम तो लोगों के लिए है, मैं तो जे हूँ, मेरे लिए थोड़ी है नेम। और ठाकुर जी को तलाई पर बिठा के हाथ में जल दे के बोले, अपना शुद्धिकरण करो, फिर जाओ मंदिर में, फिर देना सबको दर्शन। अब गोविंददास जी ने हाथ में ठाकुर जी का जल दे दिया और ठाकुर जी अपना शुद्धिकरण कर रहे थे, जल छिड़क रहे थे गोविंददास जी के कहने पे। और गोविंददास जी ने ठाकुर जी शुद्धिकरण कर ही रहे थे कि गोविंददास जी ने पीठ पे ऐसे धक्का मारा कि कुंड में डुबा दिया। वो बोला, पूरा नहा के आओ, फिर बाहर आओ। फिर ठाकुर जी पूरा नहा के बाहर निकले, बोले, अब जाओ मंदिर में, बाटी मैं खिला दूंगा उसको, जाओ अब दो दर्शन सबको। तो ऐसे है, ठाकुर जी को जो मन से दाता है, जो मन से प्रेम करता है सच्चे मन से, तो ठाकुर जी उसके पास आते भी है, खाना भी जीमते हैं। आप सबको हमारी ये गोविंददास जी की और ठाकुर जी की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें।